गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपके अपने YouTube चैनल SRP सदगुरु एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं पीके सर। प्यारे मित्रों, जैसा कि मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का कल मैं आपको पार्ट ए और पार्ट बी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वो टॉपिक आपको दे चुका हूं और आज पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट सी आपका प्रेजेंट टेंस का पार्ट सी और आज आपको पार्ट डी। पार्ट सी में सहायक क्रिया आपका होगा हेल्पिंग वर्ब हैव और हैव और पार्ट डी में सहायक क्रिया होगा हैज बीन एंड हैव बीन। ओके, तो आइए आपको ज्यादा देर न करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे ले चलते हैं। और आपने जो इसके पहले वाला टॉपिक आपने पढ़ा और बहुत ही अच्छा सजेशन सब लोगों ने दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आइए टॉपिक पे आते हैं। पार्ट सी हैज हैव। ये हैज और हैव से आपका क्वेश्चन शुरू होगा। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन बताया जाएगा, तो आपका हैज और हैव के प्रयोग से बताया जाएगा। जी आइए। मोहन किसी व्यक्ति से बोल रहे हैं, मोहन क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा? मोहन ने कहा क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा? मोहन हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा? बिल्कुल। भानु ने जवाब दिया, मोहन ने भानु से कहा था तो भानु ने जवाब दिया हाँ एस आई हैव। तो यहाँ पे है वह होगा, बिल्कुल एस आई हैव। ओके, फिर मोहन क्वेश्चन करता है, मोहन क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया? क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया? अंग्रेजी में जान लीजिए, मोहन हैज शी रिप्लाइड टू योर लेटर? भानु ने कहा नहीं, इंग्लिश में नो शी हजंट। नो शी हजंट। अगला क्वेश्चन मोहन बोल रहा है क्या तुमने खाना खा लिया है? इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। मोहन हैव यू टेकन योर मील्स? हैव यू टेकन योर मील्स? बिल्कुल। भानु क्या जवाब देता है? नहीं, मैंने सुबह का नाश्ता काफी किया था। नहीं, मैंने सुबह का नाश्ता काफी किया था। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। भानु नो आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? बिल्कुल। मोहन क्या तुमने उसके घर गए थे? मोहन ने प्रश्न किया क्या तुमने उसके घर गए थे? मोहन डिड यू गो टू हिज प्लेस? भानु ने जवाब दिया, भानु नहीं, अभी मुझको जाना है। नहीं, अभी मुझको जाना है। इसको इंग्लिश में देखते हैं। भानु नो आई हैव एट टू गो। नो आई हैव एट टू गो। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको इस प्रकार का वीडियो देखना हो तो SRP सदगुरु एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस प्रकार का वीडियो हम दे सके। आइए पार्ट डी को बात करते हैं। पार्ट डी में हैज बीन हैव बीन। हैज बीन हैव बीन। श्याम प्रश्न करता है, श्याम तुम सुबह से क्या कर रहे हो? श्याम ने बोला तुम सुबह से क्या कर रहे हो? श्याम व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? गोपाल जवाब दिया यह किताब पढ़ रहा हूँ। यह किताब पढ़ रहा हूँ। गोपाल आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। बिल्कुल। यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताएं कमेंट में। हाँ। श्याम क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है?
श्याम ने कहा, किससे कहा? भानु से। क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है? श्याम हैज इट बीन राइनिंग हेयर आल्सो सिंस यस्टरडे। यहाँ वाई है तो समझ लीजिएगा क्या है, यस्टरडे है, यस्टरडे आप लिख लीजिएगा। बिल्कुल, जगह ना होने के कारण मैंने वाई लिख दिया है, यहाँ पे यस्टरडे आप लिख लीजिएगा। ओके। गोपाल जवाब देता है, हाँ हो तो रही है पर रुक रुक कर, हो तो रही है पर रुक रुक कर। इस सेंटेंस को इंग्लिश में देख लेते हैं। गोपाल, एस इट हैज बीन बट नॉट कंटिन्यूअली, बट नॉट कंटिन्यूअली। बिल्कुल। अब श्याम अगला प्रश्न करता है, श्याम क्या पानी काफी देर तक उबल रहा है? क्या पानी काफी देर तक उबल रहा है? तो श्याम इसको अंग्रेजी में कहेंगे, हैज द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग, हैज द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर द लॉन्ग। अब गोपाल बोल रहा है, नहीं अभी थोड़ी देर से उबल रहा है, नहीं अभी थोड़ी देर से उबल रहा है। तो नहीं अभी थोड़ी देर से उबल रहा है, इसकी इंग्लिश जान लेते हैं। गोपाल, नो इट हैज बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम, नो इट हैज बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम। अभी थोड़ी देर से उबल रहा है। ओके। हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। बिल्कुल, हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं, हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। तो वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। निश्चित नहीं है, जब निश्चित नहीं होगा तो फॉर लगेगा, और जब निश्चित रहेगा तो सिंस लगता है। हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं, क्या भरोसा 10 वर्षों से रह रहे हो, कोई निश्चित नहीं है, इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ। जहां पे निश्चित होगा वहां पे सिंस का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं, वह पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। बिल्कुल, यह निश्चित है। वह पिछली जनवरी से, महीना का नाम आ गया, पिछली जनवरी से प्रोजेक्ट पर, एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो आप जानिए, जहां पे घंटा आएगा वह अनिश्चित होगा, जहां पर बजे आएगा वह निश्चित होगा, जहां पर महीनों के नाम आ जाएंगे वह निश्चित होंगे, जहां पे महीनों का नाम ना आए वह अनिश्चित होगा। ठीक है, जहां पे दिन का नाम आ जाए वह निश्चित है, जहां पे दिन का नाम ना आए वह अनिश्चित। जैसे 10 दिन अनिश्चित है, सोमवार से निश्चित है, जनवरी से निश्चित है, 5 महीनों से अनिश्चित है। बिल्कुल इस तरीके से। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को एक बार जरूर कमेंट करिएगा कि क्या बात सही है कि नहीं है। बिल्कुल, वह पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ही हैज बीन वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। बिल्कुल, तो आपको पूरी तरह से पार्ट सी और पार्ट डी दोनों का प्रेजेंट टेंस का वीडियो आपको हमने दे दिया है। कल मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के पार्ट ए में इंडेफिनिट दिया था, पार्ट डी में कंटिन्यूअस दिया था, आज पार्ट सी में परफेक्ट दिया हूँ और पार्ट डी में परफेक्ट कंटिन्यूअस दे दिया। तो प्रेजेंट टेंस का पूरा खत्म हो गया। कल चलेगा आपका प्रेजेंट टेंस, आज खत्म हो गया, कल पास्ट टेंस चलाएंगे। बिल्कुल, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज का यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं। गुड नाइट।